नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। नवरात्रि खत्म होते ही प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू। प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक समितियां कर रही विसर्जन। विजयादशमी के दिन महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार के श्री राम चौक के सौंदर्यीकरण का किया भूमि पूजन। दशहरे की दी शुभकामनाएं। महानवमी के दिन जगह जगह संपन्न हुआ कन्या पूजन। समाप्त हुआ नवरात्र का महापर्व। दशहरे के दिन बजरंग दल ने सुपेला में की शस्त्र पूजा। परंपरा का किया निर्वहन। सभी से घरों में शस्त्र पूजा करने की करी अपील। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र में जहां लोगों ने आस्था के ज्योत प्रज्वलित किए, वहीं अष्टमी की पूजा के बाद विधि विधान के साथ ज्योति कलश का विसर्जन किया। 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना में लीन श्रद्धालुओं का समूह जगह जगह से ज्योति ज्वारा विसर्जन करने निकला। इस दौरान दुर्ग के गंजपारा स्थित बांगा तालाब के पास आस्था के सैलाब जैसा माहौल नजर आया। शरीर में सांग बाना धारण किए माता के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कुंवारी कन्याएं और महिलाएं जवारों में खप्पर सिर पर रखकर माता रानी का स्मरण कर चल रही थी। साथ ही माँ दुर्गा के जयकारे लगाकर सभी को शुभकामनाएं भी दे रही थी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी क्वार नवरात्र पर सिविल लाइन स्थित मां सतरूपा शीतला मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के साथ प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं अष्टमी पर महापूजा आयोजित की गई। कोविड-19 के प्रति जागरूक श्रद्धालु मां की आराधना शासन की गाइडलाइन के तहत करते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की गई। सभी श्रद्धालुओं ने मां से इस महामारी से विश्व को छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति गांधी चौक कैंप 2 द्वारा पूरे विधि विधान से नवरात्र का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा को 36 छत्तीसगढ़ी महाभोग अर्पित किए गए। सभी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही माता के भक्त फेस मास्क लगाए नजर आए। पिछले 56 वर्षों से सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति गांधी चौक कैंप 2 द्वारा नवरात्र का पर्व पूरे हर्षोल्लास और विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के साथ मनाया जाता रहा है। इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर प्रशासन की गाइडलाइन के तहत नवरात्र का पर्व मनाया गया। महाअष्टमी के दिन माता की महाआरती के साथ ही 36 प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन माता को अर्पित किए गए। माता स्वरूप 9 कन्याओं की उपस्थित महिलाओं ने पूजा अर्चना की। 9 कन्याएं भी फेस मास्क में नजर आई। आरती में शामिल महिलाओं पुरुषों द्वारा भी फेस मास्क लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति गांधी चौक कैंप 2 के महासचिव तरुण धकेता ने बताया कि प्रशासन की गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंस के साथ ही फेस मास्क का उपयोग कर सभी आयोजन संपन्न किए गए हैं। ये सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति गांधी चौक कैंप 2 भिलाई यह 56वां वर्ष है, जिसमें दुर्गा माता जी का यहाँ विराजमान हर वर्ष करते आ रहे हैं और माँ दुर्गा को छत्तीसगढ़ मातारी का स्वरूप दिया गया है, जिसमें हमारे समस्त मोहल्ला वासियों का भरपूर सहयोग मिलता है एवं शासन प्रशासन के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर वितरण भी किया जाता है। आज किस तरह का आयोजन किया गया? आज यह अष्टमी का दिन है, जिसमें हमारे समस्त मोहल्ले वासियों एवं महिलाओं के सहयोग से 36 प्रकार का भोग आज माता जी को प्रसाद के रूप में चढ़ रहा है और बाकी सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
समिति के अध्यक्ष दिनेश जंघेल और सदस्य खुशबू सिन्हा ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। समिति का यह 56वां वर्ष है और हम लोग माता रानी को छत्तीसगढ़ मातारी का स्वरूप में विराजमान बैठाले हैं। आज उसका अष्टमी में 36 प्रकार का छत्तीसगढ़ी व्यंजन का भोग अर्पित कर रहे हैं, जिसमें हमारी महिला कार्यकर्ता सभी मिलकर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंस और मास्क का भी पालन कर रहे हैं। बोलिए जय माता दी। मैं यहाँ श्री सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति की एक सदस्य हूँ और मैंने सभी से ये अनुरोध किया कि हम अगर थीम रखे हैं माता रानी, तो उसी थीम पर मैंने छत्तीसगढ़ मातारी के लिए 7 बहनियों का, छोटे छोटे बच्चों का एक छोटा सा प्रोग्राम किया और मैंने सभी महिला सदस्यों को ये कहा कि चलो माँ, काकी, दाई सब जन एक साथ 36 प्रकार के महाभोग के कार्यक्रम करना और सबके पूर्ण सहयोग मिले सब ये सफल आयोजन हमन करेल जात हैं। धन्यवाद। गौरतलब है कि मोहल्ले के लोगों के सहयोग से नवरात्र पर्व पिछले 56 वर्षों से मनाया जाता रहा है। इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर सीमित आयोजनों के बीच माता की पूजा अर्चना संपन्न की गई। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं नवमी के अवसर श्री सत्ती चौरा दुर्गा मंदिर में नव कन्याओं को भोग कराकर बांटे गए उपहार। गंजपारा दुर्ग समिति द्वारा भी कराया गया कन्या भोज का आयोजन। कुआर नवरात्र पर्व नवमी के पावन अवसर पर भी सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर गंजपारा दुर्ग में कन्या पूजन व कन्या भोज का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते कन्या भोज में कन्या माताओं की संख्या कम रखते हुए कन्या भोज के आयोजन को छोटे से रूप में आयोजित किया गया है। साथ ही महामारी के संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन भी किया गया। गौरतलब है कि मंदिर समिति द्वारा कन्या भोज का आयोजन ऐतिहासिक रूप से आयोजित किया जाता था, जिसमें करीब 2108 कन्या माताओं को कन्या भोज कराया जाता था। वहीं कोरोना के चलते करीब 61 कन्याओं को भोजन कराया गया और साथ ही आई हुई कन्याओं को समिति द्वारा उपहार भी दिया गया। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग में प्रतिवर्ष विगत 5 वर्षों से महाकन्या भोज का आयोजन करती आ रही थी, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चियों को एक साथ बैठाकर कन्या भोज कराया जाता था, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कन्या भोज होता था। वर्तमान में विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, जिसमें सभी को अपने अपने स्वास्थ्य की चिंता है, सभी अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं। सभी चीज़ को ध्यान रखते हुए श्री सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति इस वर्ष महाकन्या भोज ना कराकर कन्या भोज का आयोजन करी है। प्रतिवर्ष सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर में 18 भुजा की मातेश्वरी का स्थापना की जाती है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्थान सत्ती चौरा है, जिसमें प्रतिदिन माता जी का अलग अलग कलर में अलग अलग रूप में श्रृंगार होता है। पूरे 8 दिवस तक माता जी अलग अलग कलर की साड़ियों में अलग अलग रूप में स्थापित रहती है। इसके साथ साथ हमारे इस गंजपारा में इस वर्ष हम लोगों ने आम सहयोग से दर्शन करने आ रहे सभी दर्शनार्थियों को सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किया है। आज भी जो कन्या भोज श्री सत्ती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें सर्वप्रथम सभी कन्या माताओं को बुला करके सभी का हाथ में सैनिटाइज़र से धुला करके उसके बाद वापस एक बार साबुन से हाथ धुला करके सभी को बैठाया गया है। उसके पश्चात सभी कन्या माताओं को मास्क वितरण किया गया है। माता जी का 9 दिन अवतार माना जाता है और कन्या भोज का शास्त्र में देवी पुराण में विशेष महत्व है। कन्याओं का आशीर्वाद लोगों को मिलता है और यहाँ पर हर वर्ष कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें कि हर महीने की 9वीं तिथि को भी यहाँ पर कन्या भोज कराया जाता है और इसमें भक्तगण बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कन्या भोज की महत्व बढ़ी हुई है और महिला सशक्तिकरण के लिए भोजन यहाँ पर किया जाता है। नवरात्र के पावन अवसर पर जहां पूरे शहर भर में दुर्गा प्रतिमाओं को विराजा जाता था, वहीं पुरानी गंज मंडी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा भव्य प्रतिमा के साथ झांकी की प्रदर्शनी लगाई जाती थी, जो इस वर्ष नहीं लगाई गई। इस कोरोना काल में सभी की तरह इस समिति ने छोटी प्रतिमा विराजित की और नवमी के दिन नव कन्याओं की आरती उतार कर कन्या भोज कराया। जिस तरह से इस कुआर नवरात्र में सभी ने माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की और नवमी के दिन नव कन्याओं को भोजन कराकर देश में फैले इस कोरोना महामारी को दूर करने की कामना भी की। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
विजयादशमी के अवसर पर बजरंग दल द्वारा संजय नगर सुपेला में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल हुए और विधिवत पूजा अर्चना की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी असत्य पर जीत के पर्व विजयादशमी पर बजरंग दल द्वारा संजय नगर सुपेला में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया गया। आयोजन में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक शेष नारायण यादव और बजरंग दल प्रमुख रतन यादव उपस्थित हुए। साथ ही सभी प्रकार के शस्त्रों की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए सभी से अपने घरों में शस्त्र पूजन करने की अपील की। 9 दिनों की शक्ति उपासना के बाद दशमी के दिन लोग जीवन के हर क्षेत्र में विजय कामना के साथ शस्त्र पूजन करते हैं। इसी के तहत इस परंपरा का निर्वहन किया गया। बजरंग दल के रतन यादव और रवि निगम ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विजयादशमी का पावन पर्व है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंग दल पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के अंदर शस्त्र पूजन का आयोजन किया हुआ है। इस बार हमने सभी समाज से आह्वान किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समस्त परिवार अपने घरों में शस्त्र पूजन करें। ये हमारी निशानी है। असत्य पर सत्य की जीत और राम जी की सेना ही है हम लोग। इसी वजह से हम लोग हर साल ये शस्त्र पूजन का आयोजन करते हैं। इस वर्ष भी हम शस्त्र पूजन का आयोजन कर रहे हैं और इस बार विशेष प्रभु श्री रामचंद्र से हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना नामक महामारी जल्द से जल्द इस देश से खत्म हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कितने सालों से आप लोग पूजा कर रहे हैं? ये हम लोग प्रतिवर्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन जिला भिलाई में किया जा रहा है। जिस प्रकार असत्य पर सत्य की जीत हो, इस विजयादशमी पर्व को लेकर हम लोगों ने बहुत बड़ी धूमधाम से हर प्रखंडों में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बजरंग दल द्वारा लगातार जब से 1992 से संगठन का गठन हुआ तब से लगातार शस्त्र पूजन हिंदू समाज के द्वारा बड़े पैमानों पर किया जाता है। इस वर्ष भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद भिलाई द्वारा कार्यक्रम को संपन्न किया गया। गौरतलब है कि शासकीय शास्त्रागारों भारतीय सेना पुरानी रियासतों से लेकर आम जन तक धूमधाम से शस्त्र पूजन की परंपरा कायम है। साथ ही विजयदशमी के दिन देवी और भगवान श्री राम की स्तुति कर सर्वत्र विजय की कामना की जाती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शाही दशहरा महिला उत्सव समिति सिविक सेंटर द्वारा शाही दशहरा का आयोजन 26 अक्टूबर सोमवार को किया गया है। हालांकि इस साल कोरोना काल को देखते हुए आयोजन के दौरान काफी सावधानियां बरतने की बातें की जा रही हैं। शाही दशहरा महिला उत्सव समिति द्वारा रविवार नवमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन कराया गया। शाही दशहरा महिला उत्सव समिति द्वारा शाही दशहरा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जयकारा शेरवाली दा बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर महिला सशक्तिकरण पर खास प्रोग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट की जानिब से प्रदेश का दूसरा राज्य स्तरीय मुस्लिम महिला महासम्मेलन और सम्मान समारोह 31 अक्टूबर शनिवार, स्थान जामा मस्जिद के पीछे, पेरिस हॉल, सेक्टर 6, भिलाई। संपर्क करें 9424113333।
7003422117 9424101001। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव समिति सेक्टर 7 भिलाई द्वारा अपना 59वां वर्ष मनाते हुए दुर्गा जी की प्रतिमा विराजित की गई। बता दें कि हर साल यहाँ का पंडाल काफी भव्य तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इस बार महामारी को देखते हुए समिति द्वारा आयोजन साधारण तौर पर किया गया है। फिर भी यहाँ दर्शन करने आने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। समिति के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता, पूजा प्रभारी गोल्डी सोना और समिति सेक्रेटरी सोनू पंडित ने बताया कि यह आयोजन शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। संक्रमण न फैले इसे लेकर सभी का टेम्परेचर चेक और सैनिटाइजर का छिड़काव हर घंटे जारी है। देखिए, हमारा 59 वर्ष है और सबसे बड़ा और पुराना पूजा है भिलाई का, और इसमें काफ़ी अच्छा आयोजन हम लोग करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कई लोगों की भावनाएं इस पंडाल के साथ जुड़ी हुई है। परंतु चूँकि इस बार कोरोना महामारी है, प्रशासन का निर्देश था, उसके अनुसार ही, उसके अनुरूप ही हम लोग ने एक बार छोटा पंडाल का निर्माण किया है। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि ये छोटा पंडाल, और भले मूर्ति की हाइट कम है पर बहुत ही खूबसूरत हुई है। लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं। हम लोग भी उनको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के और विभिन्न प्रकार से जो शासन का निर्देश है उसका पालन करते हुए यह का आयोजन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। माता का इस बार के पूजा में हम लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं, और माँ सबके कृपा करे,
पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश और पूरे विश्व को कोरोना महामारी से बचाए, यही हमारी कामना है। इसी के लिए रोज हम लोग यहाँ पे पूजा चल रहा है, आराधना चल रही है। भिलाई के वार्ड क्रमांक 8 चंद्रनगर कोहका में मां विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर परिसर में छोटे बच्चों ने नवरात्र के महाअष्टमी के अवसर पर मनमोहक गरबा नृत्य की प्रस्तुतियां दी एवं मंदिर में विराजी मां दुर्गा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की गई। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्र बगैर गरबा नृत्य के अधूरा सा लगता है, परंतु इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा हिदायतें दी गई थी कि इस तरह के कोई आयोजन न किए जाएं जिसमें भीड़ इकट्ठा हो। इस गाइडलाइन का पालन करते हुए चंद्रनगर कोहका में स्थित मां विंध्यवासिनी दुर्गा मंदिर परिसर में नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें महाअष्टमी के मौके पर मंदिर परिसर में माता की आराधना करते हुए गरबा नृत्य का आयोजन श्रीमती त्रिलोकी साहू द्वारा किया गया। इस आयोजन में त्रिलोकी साहू एवं उनकी सहयोगियों ने मिलकर छोटे छोटे बच्चों को इस नृत्य में पारंगत कराया। उसके बाद बच्चों ने महाअष्टमी के अवसर पर मनमोहक गरबा और डांडिया नृत्य का प्रदर्शन किया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां देखकर कार्यक्रम में उपस्थित जज एवं बड़े भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी गरबा और डांडिया का नृत्य किया। कार्यक्रम के संबंध में जहां आयोजकों ने अपनी बातें न्यूज टीम के सामने रखी, वहीं इस कार्यक्रम में आए निर्णायक मंडल ने भी आयोजकों की जमकर तारीफ की एवं कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों ने भी बताया कि बीते लॉकडाउन से अब तक बच्चे एंजॉय नहीं कर पा रहे थे और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने खूब एंजॉय किया और खुशियां भी मिली। हाँ, ये माता रानी की मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर है, अपनगर चंद्रनगर में आती है मंदिर। यहाँ कोरोना काल में बच्चे सिर्फ मोबाइल में क्लासेस करते करते और लॉकडाउन में घर में बंद होके रह गए थे, तो मैंने सोचा कि माता का आराधना भी हो जाएगा और छोटे छोटे बच्चों का फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो जाएगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा गरबा का आयोजन किया और ये मात्र 4 दिनों में मैंने बच्चे को सिखाया है थोड़ा बहुत। अब बच्चे ही बता सकते कि वो कितना एंजॉय किए हैं। जी, हल्का सा टफ था क्योंकि ये सब बिगनर्स हैं और इन सब के लिए ये सब एकदम नया है, तो धीरे धीरे करके इनको एक एक छोटी छोटी बातें करना, क्योंकि ये बेसिक्स है हम लोग के, आगे चल के इनको करना है, तो ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो पेशेंस के साथ करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद पहली बार डांस टीचर बन के कर रही हूँ, इतने सारे बच्चों को सिखा रही हूँ, तो मैंने ये सीखा कि बच्चों को अगर अच्छे से करना है, उनके साथ फ्रेंडली रहिए, पेशेंस के साथ कीजिए, तभी वो समझेंगे, वरना अगर वो डर डर के रहेंगे तो फिर नहीं होने वाला, वो डाउट्स पूछने से डरेंगे। तो जब तक आप उनके साथ फ्रेंडली नहीं होंगे और उनके साथ डाउट्स नहीं पूछेंगे, उनके साथ एंजॉय नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। आज के सक्सेसफुल कार्यक्रम के लिए क्रेडिट किसको देंगे? सबको, त्रिलोकी आंटी को भी देना चाहूँगी, ये सब उन्होंने ही करवाया, पंडाल का एंड ऑल। मैं तो खुद लेट हो गई थोड़ा, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे, गेस्ट लोगों के लिए सब सामान लेना था, तो त्रिलोकी आंटी का तो बहुत बड़ा हाथ है, मंदिर जिनका है, उन्होंने हमें परमिशन दिया इसके लिए, बच्चे लोगों ने इतना ज़्यादा इसके लिए उत्साह दिखाया, तो ये सबको क्रेडिट जाता है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि मैं बधाई देना चाहूँगी त्रिलोकी साहू जी का कि उन्होंने लॉकडाउन में भी बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई और उनको बोरियत से निकाला, क्योंकि मेरे खुद छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और वो काफ़ी बोर होते हैं कि मम्मा मैं क्या करूँ, ये क्वेश्चन सबसे बड़ी बात होती है। तो त्रिलोकी साहू जी ने यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया कि बच्चों का जो मन है उनको उत्साहित किया इस गरबा के माध्यम से, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसको मेंटेन किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया है। मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे आयोजन हर स्ट्रीट और हर मोहल्ले में होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है वो उत्साहित रहे, उनके अंदर निराशा ना बने। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किए। कैसे सीख रहे थे गरबा, कहाँ सीख रहे थे? यही मंदिर में सीख रहे थे हम लोग। मंदिर में सीख रहे थे। त्रिलोकी आंटी ने बहुत अच्छा सिखाया।
मैं सोनल दीदी और त्रिलोकी आंटी की वजह से सीखी हूँ। मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने ही मुझे इकड़ी दुकड़ी और चौकड़ी सिखाया और भवानी गरबा सिखाया। मैं उनको बहुत आभार मानना चाहती हूँ। तो आज अगर आज ये प्रोग्राम आप मंदिर परिसर में दे रही हैं माता रानी के सामने, कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ कि बुआ आंटी और सोनल दीदी हम लोग को सिखाई। मेरे को कुछ नहीं आता था और मेरे को गरबा सीखना था, तो मैंने इनसे सीखा। आज इतने लोगों के सामने आपने परफॉर्म किया, डर नहीं लगा? नहीं, मैं नहीं डरी। तो और आगे मंच मिलेगा तो और परफॉर्म करोगे? हाँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मतलब टीचर्स जो होते हैं उन लोग एकदम फ्रेंडली टाइप का करते हैं, कोई डांट ऐसा कोई कुछ नहीं करता। तो आज प्रोग्राम में आपने अपनी अच्छी कला दिखाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं माता रानी के मंदिर में डांस करके? अच्छा महसूस कर रहे हैं, एंजॉयिंग। कोविड-19 का संक्रमण अब भी अपना कहर बरपा रहा है, जिसे देखते हुए इस नवरात्र पर भी आयोजकों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों में भीड़ कम ही देखने को मिल रही है, क्योंकि आम जनमानस ये समझते हैं कि माता की आराधना घर पर ही रहकर रखी जाए और मां भवानी से प्रार्थना की जाए कि वह जल्द से जल्द इस संक्रमण से देश सहित पूरे विश्व को मुक्त कराए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एकता दुर्गा उत्सव समिति सेक्टर 7 भिलाई द्वारा भी हर साल की तरह इस साल भी नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है। पूरे 9 दिन विधि विधान से पूजा अर्चना के दौरान शनिवार को हवन किया गया, जिसमें भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शामिल हुए, जिसके बाद रविवार को भंडारे का वितरण भी किया गया। हर साल यह आयोजन बृहद स्तर में किया जाता है, लेकिन इस वर्ष महामारी को देखते हुए शासन की गाइडलाइन अनुसार साधारण तौर पर आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पर्व पर चरोदा में भी जगह जगह विराजित दुर्गा में पंडालों में भोग का वितरण किया गया, जहां भक्तों ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। कोरोना काल को देखते हुए सभी पंडालों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार सावधानियां बरती गई। शारदीय नवरात्र पर पूरे 9 दिनों बाद दुर्गा माता की प्रतिमाओं का विसर्जन प्रक्रिया पूरी की गई। शहर भर में विराजी मां दुर्गा की प्रतिमाओं को शिवनाथ नदी में विसर्जित किया गया। इस बार शारदीय नवरात्र पर कोविड-19 का प्रकोप हावी रहा। शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना शहर भर में चिन्हित स्थानों पर की गई थी। इस दौरान पूरे 9 दिन मां की आराधना श्रद्धालुओं द्वारा शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए की गई। वहीं विराजी प्रतिमाओं का विसर्जन करने की प्रक्रिया भी पूर्ण की गई। शासन द्वारा जारी गाइडलाइनों के तहत मां दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन अर्चन के पश्चात विधि विधान से विसर्जन किया गया। शहर में विराजी छोटी बड़ी प्रतिमाओं को शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए शिवनाथ नदी में विसर्जित किया गया। मां की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने मां से प्रार्थना देश प्रदेश व संपूर्ण विश्व को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए की। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। क्वार नवरात्र पर जहां लोग कोविड संक्रमण से बचाव की सुविधाओं के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते नजर आए, वहीं 9वें दिन पूरी आस्था के साथ शिवनाथ नदी में इनका विसर्जन भी किया गया। इस प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों की सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन व निगम प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई, जिसका जायजा लेने दुर्ग महापौर शिवनाथ नदी पहुंचे। कोविड-19 के तहत जिस तरह से शहर वासियों को इस नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा बैठाने व विसर्जन को लेकर जो शासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन किया और साथ ही पूरे आस्था भाव के साथ 9 दिनों तक पूजा अर्चना की, जिससे इस नवरात्रि पर कोरोना के संक्रमण का डर कम हुआ। साथ ही शहर में सभी मंदिरों व दुर्गा पंडालों पर भी पूरी व्यवस्थाओं के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इसी के तहत दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर दुर्ग के शिवनाथ नदी में भी जिला प्रशासन व दुर्ग निगम प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई, जिसका जायजा लेने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे। उन्होंने शहर वासियों को शुभकामनाएं देते हुए न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले तो मैं सभी शहर वासियों को नवरात्रि और दशहरा की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज लगभग सैकड़ों प्रतिमाएं यहाँ विसर्जित होती है, तो नगर निगम के द्वारा यहाँ ट्रेन की व्यवस्था और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की व्यवस्था पे ध्यान रखा गया है। पुलिस अमला लगातार यहाँ लगा हुआ है सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, और मैं यहाँ आके भी देखने आया हूँ, सभी काम व्यवस्थित यहाँ चल रहा है। 9 दिनों तक मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन आज नदी में किया जा रहा है। वहीं प्रतिमा विसर्जन का दौर लगातार दूसरे दिन भी जारी रहेगा।
जिस पर अपनी पैनी नजर रखे जिला प्रशासन के लोग अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जयकारा शेरवाली दा भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सीन मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भिलाई निगम के ठेकेदार संघ के सदस्यों द्वारा बकाये भुगतान को लेकर मंगलवार को सपरिवार निगम कार्यालय के समक्ष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद भी भुगतान नहीं होने से चरणबद्ध रूप से प्रदर्शन का विस्तार किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों से संबद्ध ठेकेदारों का भुगतान लंबे वक्त से निगम प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है,
इसी के फलस्वरूप सभी ठेकेदार पिछले 21 दिनों से निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शनरत हैं। इसी के तहत भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदारों ने निगम कार्यालय के समक्ष मंगलवार को सद्बुद्धि यज्ञ कराने का निर्णय लिया है, जिसमें इनके परिजन भी शामिल होंगे। उसके बाद भी भुगतान नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध तरीके से निगम क्षेत्र में प्रदर्शन का विस्तार किया जाएगा। सद्बुद्धि यज्ञ और भुगतान को लेकर ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नगर निगम भिलाई के समस्त ठेकेदारों द्वारा विगत 21 दिनों से अनवरत अपने द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और विनम्रता पूर्वक आयुक्त महोदय से प्रतिदिन निवेदन की जा रही है कि हमारा किया हुआ कार्यों का भुगतान हमें दिया जाए। समस्त ठेकेदारों की माली स्थिति, माली हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि साल का जैसे गवर्नमेंट द्वारा एक ऑडिट का आयोजन होता है, उसी प्रकार से बिजनेसमैन के लिए दिवाली का त्यौहार, लेन देन का त्यौहार होता है। साल भर का जो हम लोग मटेरियल सप्लायरों से जो मटेरियल लेते हैं उसका एक साल भर में लेखा जोखा जो भी रहता है उसको पैसा दे करके आगे के लिए रास्ता बनता है। तो दिवाली का पर्व भी अति नज़दीक आ चुका है और अभी तक किसी प्रकार का 21 दिनों से भुगतान के लिए अभी पूर्णतः कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो मैं ठेकेदार संघ की ओर से मांग करता हूं कि आयुक्त महोदय अतिशीघ्र हमारा बकाया भुगतान कराएं। धन्यवाद। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 21वां दिन है और जब तक ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। मंगलवार के दिन सुंदरकांड और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। उसके बाद हमारे ठेकेदार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पाटनी जी के द्वारा आगे की जो कार्य और रूपरेखा जो तैयार की गई है, इस नगर निगम को जगाने के लिए ठेकेदार संघ बाजार बाजार घूमकर भीख मांगेगा, बाजार बाजार घूमकर सब्जी बांटेगा और दिवाली में आयुक्त महोदय का पेमेंट जो होगा ठेकेदार संघ की तरफ से किया जाएगा। और आयुक्त महोदय को शर्म आनी चाहिए कि ठेकेदार भीख मांगकर और सब्जी मांगकर आयुक्त महोदय की नगर निगम आयुक्त की भुगतान उनका पेमेंट करेगा। उनकी जितनी भुगतान बनेगी ठेकेदार संघ के द्वारा किया जाएगा भुगतान दिवाली पे। आयुक्त महोदय जो रवैया और जो तानाशाही रवैया जो अपना रहे हैं, आयुक्त महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि ठेकेदार मजदूर होता है साहब, मजबूर नहीं होता है। और आने वाले समय में इसका खामियाजा आयुक्त महोदय को भुगतना पड़ेगा। ठेकेदार अपनी रोजी रोटी और रोजगार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि आयुक्त महोदय ठेकेदारों के सब्र की परीक्षा ना लें और उनके भुगतान के संबंध में उचित कदम उठाएं। हम लोग का ये धरना प्रदर्शन आज 21वां दिन और अगर भुगतान की स्थिति अगर नहीं बनती तो हमारे द्वारा कल मंगलवार को एक सद्बुद्धि यज्ञ का हम लोग आयोजन किए, जिसमें हमारा पूरा परिवार, मतलब ठेकेदार एसोसिएशन का पूरा परिवार और निगम को भी हम इस यज्ञ में आमंत्रित करेंगे कि इस यज्ञ के माध्यम से बताना चाहेंगे कि निगम प्रशासन जो सोया हुआ है वह जाग जाए और हमारा भुगतान करने की दिन तारीख बताए, क्योंकि यहाँ से 20 दिन का दिन बचता है दिवाली को। अगर 10 दिन 12 दिन में अगर वो पेमेंट देंगे तब तो हम सप्लायर को पेमेंट दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। और कल का दिन अगर निकल गया तो परसों से प्रति एक दिन हम मेन गेट के सामने नगाड़ा ढोल बजा के प्रदर्शन करेंगे और भी शहर में घूम के शहर वाले को बताएंगे कि नगर निगम में हम काम किए, हमको भुगतान नहीं मिल पाया है। और बहुत सारे ऐसे उग्र आंदोलन हैं जो हम करने को बाध्य हैं। आपको लगता है कि इस तरह के चरणबद्ध तरीके से जो आप लोग आंदोलन करें इससे भुगतान होगा? किसी तरह की कोई सार्थक चर्चा परिणाम सामने आया है? नहीं, अभी तक तो कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाई है। हम लोग की 2, 3, 4 दौर की मीटिंग हम लोग कमिश्नर साहब से कर चुके हैं। कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपको संचित निधि से पैसा के लिए हम शासन से मांग कर रहे हैं, और जब हमने बोला कि संचित निधि से जो मांग किए हैं उसका हमको एक लेटर दिखा दीजिए, हम भी अपने तरीके से बात कर लेते हैं। तो संचित निधि से कोई लेटर गए ही नहीं, बोल दिए तो मांग ही नहीं कर सकते हैं हम। ऐसी तो गोल मोल जवाब हमारे साहब हमको दे रहे हैं। गौरतलब है कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है, जिससे ये अपने मटेरियल सप्लायरों सहित अन्य लोगों का भुगतान करने में असमर्थ हो चुके हैं। बहरहाल देखना होगा भुगतान को लेकर इनकी मांग कब तक पूरी हो पाती है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इंदिरा मार्केट स्थित वर्षों पुराने कुएं के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जताई। वहीं कुआं सफाई के लिए लगे इंजीनियर के कार्य पर असंतोष जताया गया। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा शहर में स्थित वर्षों पुराने कुएं तालाबों का साफ सफाई कर सौंदर्यीकरण किए जाने को लेकर कार्य किया जा रहा था, जो विगत माह भर से थमा हुआ है। गौरतलब है कि इंदिरा मार्केट स्थित कुआं मार्केट के मध्य में होने के कारण लोगों के साथ साथ स्थानीय दुकानदार और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुआं सफाई के लिए करीब 4 माह से कार्य किया जा रहा है। वहीं से जुड़े इंजीनियर पर यहां व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जताई। इतने धीमे कार्य होने के कारण आगामी त्योहारी सीजन में यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होने के कारण वाहनों की जाम जैसी स्थिति निर्मित होती ही रहती है, जिसका यहाँ के व्यापारी इस समस्या का जल्द से जल्द निदान चाहते हैं, ताकि त्योहारी सीजन में अपना व्यवसाय ठीक तरह से कर सके। इस संदर्भ में स्थानीय दुकानदार और व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी है। परेशानी ये है कि पिछले 3 से 4 महीनों में से काम चल रहा है। शहर का हृदय स्थल, शहर का मेन स्थल, व्यापारी आते हैं और आवाजाही होती है। अब ये काम जो है वो रुक गया है। 1 दिन होता है, 2 दिन बंद हो जाता है। पिछले दिनों कोई इंजीनियर साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई, जैन साहब हैं कोई। मैंने कहा कि भाई ये काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि या तो दिवाली के पहले ये यहाँ पे खूबसूरती ये जो भी करना है ना, फिनिशिंग हो जाए, या फिर इस काम को यहाँ रोक दिया जाए। तो उनका ये कहना था कि इससे तेज काम नहीं हो सकता। अब आज की इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में उनकी ये बातें मुझे समझ में नहीं आई। कितने दिन से चल रहा है काम ये पिछले 4 महीने से चल रहा है। हाँ, इस बीच में लॉकडाउन आया, सब कुछ हुआ। तो इसको तो प्रायोरिटी बेस पे, शहर का हृदय स्थल, इसको प्रायोरिटी बेस पे डे एंड नाइट में काम को खत्म किया जा सकता है, अगर इच्छा शक्ति है तो। गम इतनी फंडिंग है कि कुआं को ये मुश्किल से 1 महीना लगेगा, मुश्किल से, अगर सही शॉर्ट में काम किया जाए। ना लेबर की दिक्कत है, रोज आते कचड़े की 1 बाल्टी निकालते हैं, वापस चले जाते हैं और गंदगी यहीं आसपास जमा करके वापस चले जाते हैं, जिससे कि हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। क्योंकि आवाजाही जो है यहाँ की, मार्केट का मेन रोड है, मार्केट का मेन कुआं है ना, इसकी वजह से यहाँ पे रोड में हमारे यहाँ जो कस्टमर हैं आना जाने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर 1 महीना टिक के कर दिया जाए ना, 15 दिन में निपट जाएगा काम, है ना। महापौर तरफ से पूरा सहयोग है, निगम का सहयोग है, मगर इंजीनियर और वहाँ की जो लेबर है वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। सर तो अच्छी होनी चाहिए कि आवागमन का साधन पूरे इधर सही हो, रोड सही हो। ये जो डोसे की दुकान है इधर है, सब ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। दुकान वालों को बहुत परेशानी है इससे, बड़ी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती, और फिर ये कुआं 4 महीने से खुला पड़ा हुआ है, वो भी सबसे बड़ी परेशानी है। किसकी लापरवाही मानते हैं? अब लापरवाही तो इन्हीं की है जो करवा रहे हैं, किनकी है ये तो मैं भी नहीं बोल सकता। जिस तरह से कछुआ चाल से इस कुएं की सफाई की जा रही है, जिससे ये प्रतीत होता है कि इस दिवाली भी लोगों को इस वजह से परेशान होना पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विजयादशमी के अवसर पर विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार क्षेत्र में श्री राम चौक का 20 लाख की लागत से होने जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। काफी लंबे समय से क्षेत्र के लोगों को सौंदर्यीकरण का इंतजार था। अब यह चौक श्री राममय नजर आएगा। महापौर देवेंद्र यादव ने इस अवसर पर शहरवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। महापौर ने अधिकारियों को शीघ्र कार्य शुरू करने के लिए निर्देशित किया। वहीं वैशाली नगर झूलेलाल धाम में नवरात्र का पर्व मनाते हुए महाअष्टमी के अवसर पर विशेष हवन पूजन का आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी मनोकामना को सिद्ध करने पूर्ण आहुति अर्पित की। माँ दुर्गा की आराधना का त्योहार नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां शहर भर में कुछ स्थानों पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर भक्तों द्वारा पूरे भक्तिभाव से माता की आराधना की जा रही है। वहीं झूलेलाल धाम वैशाली नगर में भी नवरात्र का ये पर्व पूरी विधि विधान से संपन्न हो रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के अवसर पर हवन पूजन का आयोजन मंदिर समिति के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाएं रखते हुए हवन कुंड में पूर्णाहुति अर्पित की। महाअष्टमी के इस हवन की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा मंदिर प्रांगण में ही की गई थी एवं हवन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना अनिवार्य किया गया था। झूलेलाल धाम मंदिर परिसर में मां दुर्गा की मनोकामना ज्योति भी प्रज्वलित की गई, जिसकी सेवा भी समिति द्वारा की जा रही है। इस नवरात्र माता के भक्तों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को
जल्द से जल्द खत्म करने की मनोकामना की जा रही है। झूलेलाल धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष घनश्याम दास बख्तियानी एवं महिला समिति के अध्यक्षा ने कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को दी है। हर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आज अष्टमी का हवन हो रहा है। हवन में सभी भक्त अपनी शामिल हुए हैं, सभी ने अपने मनोकामना रखी है। और जोत जवारा जो लगे हुए हैं इनका विसर्जन कब होगा? जोत जवारा हर वर्ष अनुसार इनका विसर्जन 10वीं को हम करते हैं। 9वीं में मेन जो माता की जलती है वो विसर्जन होगी जलती हुई। बाकी जो सदस्यों की भक्तों की जो जोत है वो जोत 10वीं को विसर्जन होगी। इस बार कोविड का खतरा जैसा कि आप बहुत ही चरम सीमा पर है, इस बार माता रानी से किस तरह की मनोकामना है? माता रानी से तो यही मनोकामना है कि ये कोरोना जो बीमारी आई है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। जो उनके भक्तगण डर रहे हैं उनका डर समाप्त हो जाए। इस बार माता की जो जोत है वो बाकायदा शासन के नियमानुसार उसका विसर्जन होगा। बहुत अच्छे से पूजा हर 6 महीने में बहुत अच्छे से पूजा होती है और जो भी भक्तगण आते हैं हर 6 महीने में अष्टमी का 7वीं का भोग लगाते हैं, 56 भोग। और हर 6 महीने में माता रानी किसी न किसी की मनोकामना जरूर पूरी करती है। हमें विश्वास है इस बार नवरात्रि में माता रानी कोरोना को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। मुझे पूर्ण अटल विश्वास है कि माता रानी ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म कर देगी। इस विश्वास का कारण जानना चाहेंगे? कारण ये है कि जो हम लोग महिला समिति हैं, हम लोग बहुत तन मन धन से सेवा करते हैं। माता रानी इसका फल हम लोग को जरूर देगी। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी झूलेलाल धाम वैशाली नगर में माता के नवरात्रि का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर समिति द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों सहित पूरे भिलाई के श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान अब भी जारी है। दरअसल केंद्र की कृषि बिल, जिसे लेकर कांग्रेस का मत है कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है, इसे लेकर कांग्रेस प्रत्येक ब्लॉक में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इसे लेकर रविवार को आजाद मार्केट रिसाली में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया है। वहीं कमेटी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी गई। अभियान जो शुरू किया है उसका मेन उद्देश्य है, मोदी सरकार ने जो किसानों को खिलाफ जो बिल लाया है वो किसान हित में नहीं है, जिसका परिणाम आप अभी देख रहे हैं। किसान जब प्याज बोया था और जब प्याज का फसल तैयार हुआ था उस समय किसानों से किस रेट में प्याज लिया गया और आज मार्केट में प्याज का क्या रेट है, जिससे जनता पीस रही है। किसान मर गया, उसके बाद जनता मर रही है। कुल मिला के व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने का उद्देश्य है मोदी सरकार का। इसके लिए हम लोग ने ये हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। किसानों के समर्थन में किसानों को सही उचित दाम मिलना चाहिए जो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, लेकिन अब जो नियम लगाया गया है उससे छत्तीसगढ़ को सही दाम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करके जो मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है और खुले मार्केट में बेचने का जो आह्वान किया गया है मोदी सरकार द्वारा, उसमें क्या है किसानों को जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम इसके विरोध में हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे, जिसके कारण यह हस्ताक्षर अभियान चला गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार समूचे छत्तीसगढ़ में कृषि बिल विधेयक के विरोध में हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। काफ़ी हमें लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बहुत ही अहित किया है। वह क्रमशः नौजवानों के साथ भी कर रहा है अहित, मजदूरों के साथ भी अहित कर रहा है और किसानों के साथ भी अहित कर रहा है। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे देश का किसान अगर गरीब रहेगा, किसान अगर बेहाल रहेगा, तो समृद्ध भारत की अपन जो कल्पना करते हैं वो निरर्थक है। वो यह बिल अपने आप में बहुत ही गलत है। आप एक तरफ क्या है स्टॉक करने के लिए अनलिमिट कर दिए हो, अनलिमिट करो, इससे तो महंगाई बढ़ेगा ही। एक तो पूर्व के समय में भी हम लोग स्टॉक को लेकर बड़े परेशान रहते थे। बड़े बड़े पूंजीपति क्या है कि स्टॉक कर लेते थे और स्टॉक करने के बाद जब बाज़ार में अभाव की स्थिति रहती थी उसके बाद अपने माल को खोलते थे और मनमाने दाम पे बेचते थे। एक दूसरा चीज़ क्या है कि उन्होंने सीमा छोड़ दिया है कि आप कहीं भी बेच सकते हो करके। अरे हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये दे रही किसानों को, हिंदुस्तान पे कहीं पर भी नहीं मिल रहा 2500 रुपये। अगर ऐसा अगर खुले रूप में देंगे तो बाहर के किसान तो हमारे यहाँ पर हमारे प्रदेश में आ जाएंगे।
हमारे प्रदेश में आएंगे तो फिर हमारे प्रदेश के धान को कौन खरीदेगा, और हमारी सरकार क्यों खरीदेगी बाहर के प्रदेशों के धान को। हमारी जिस जनता ने जनादेश देके इतने पूर्ण बहुमत से हमारी जो सरकार बनाई है, तो हमारी जवाबदेही उस जनता के प्रति है, पहली प्राथमिकता उन जनता के प्रति है। तो ये भी अपने आप में गलत है। पहला चीज़ क्या, स्टॉक हो गया गलत है, ये भी गलत हो गया। तो ये पूरे कुल मिला के यह काला कानून है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी हमें जन समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रपति जी को इन जन समर्थन जितना हम साइन करा रहे हैं, उसके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जाके राष्ट्रपति को अपन सौंपेंगे, और इसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। के निर्देशानुसार आज आज़ाद मार्केट में कृषि बिल का पुरजोर विरोध किया गया हमारे साथियों द्वारा, जिसका कि सबको आपको ज्ञात है कि ये किसान विरोधी बिल है और पूरी तरह से पूंजीवादियों को बढ़ावा देता है। जैसा आप सभी को मालूम है कि मोदी सरकार जब से आई है, कुछ गिने चुने पूंजीवादियों के समर्थन में ही, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे आपका कृषि क्षेत्र हो, चाहे जो भी व्यवसाय का क्षेत्र हो, वो टोटल उन्हीं कृषिवादियों के उसमें समर्थन में रहते हैं। इसको देखते हुए जो हमारी प्रदेश की सरकार है, गरीबों के समर्थन में, मजदूरों के, किसानों के समर्थन में पूरी तरह से उनके साथ दे रही है। इसी तत्वाधान में आज हम आज़ाद मार्केट में ये जो कृषि बिल का विरोध किए हैं और इसका पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हुए इसका साइन करा के पूरे राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे कि या तो इस काले बिल को वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए, ताकि हमारे गरीब किसान भाइयों का भला हो सके। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि काला जो ये बिल लाया गया है उसको वापस लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। किसान विरोधी जो ये बिल केंद्र सरकार द्वारा जो पारित किया गया है, उसके विरोध में आज रिसाली नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेसजनों, वरिष्ठ कांग्रेसजनों, ब्लॉक कांग्रेसजनों के द्वारा इस किसान बिल का हस्ताक्षर अभियान करके ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी शुरू से, जब से किसानों के हित की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से शुरू से तैयार और खड़ी रही हुई है। आपने जानते होंगे कि जब इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, तब भी कांग्रेसों की हद की लड़ाई उन्होंने लड़ा है। और इसी के तत्वाधान में आज ये जो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो किसानों के खिलाफ जो ये बिल लाया गया है, इसके विरोध में आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान किया है। और आगे भी किसानों के हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस जन हमेशा तैयार है और आगे भी उनके हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। बीते 37 सालों से रिसाली स्थित दशहरा मैदान में रावण दहन होते आ रहा है, लेकिन 2020 का यह पहला वर्ष होगा जब रावण दहन यहाँ नहीं होगा। आप जो यह सुनसान दृश्य देख रहे हैं, यहाँ हर साल भव्य तरीके से रावण दहन की तैयारी की जाती रही थी, लेकिन आज इसके मुख्य द्वार पर ताला जड़ा हुआ है। दरअसल यह पूरा आयोजन आदर्श सांस्कृतिक व क्रीड़ा मंडल समिति द्वारा किया जाता है। इस बार समिति द्वारा बैठक में यह फैसला लिया गया कि महामारी के फैलते संक्रमण को देखते हुए रावण दहन स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि रावण दहन देखने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। इसे लेकर समिति अध्यक्ष मदन लाल कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखो, आदर्श सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल रजिस्टर्ड संस्था है। ये भिलाई नगर के रिसाली, मनोदा, रुआ बांधा, प्रगति नगर, मैत्री नगर और संलग्न नगर से सब कंसर्ट है। हम लोगों का मेन जो उद्देश्य है, आज 37वां साल कंप्लीट हो गया है, 38वां साल में प्रवेश किए हैं और कोरोना का प्रकोप होने के कारण से हम लोग सोचे कि पैसे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लोग नहीं संभाल पाएंगे, और ये हो जाने के कारण से हम लोग कलेक्टर ऑफिस में लेटर दिए हैं, नगर निगम में लेटर दिए हैं कि हम लोग परमिशन दिया जाए, परंतु वहाँ से परमिशन मिलने वाली बात नहीं है। वहाँ जो नियम कानून है उनके अनुसार से करने का था, तो उसके अनुसार से करने में हम लोग असमर्थ पाए अपने आप को, और अपने कार्यकारिणी मीटिंग लिए। कार्यकारिणी मीटिंग में सर्वसम्मति से पास हो गया कि इस साल हम कोरोना के वजह में गवर्नमेंट के नियम के अनुसार से, गवर्नमेंट के कानून को मानते हुए हम लोग दशहरा और पोला उत्सव और जो अपना एक होली त्यौहार मनाने में असमर्थ हैं का लेटर ऑलरेडी पहले दे दिए थे, पेपर न्यूज़ भी दे दिए हैं और सब कुछ कर दिए हैं। और जो हम लोगों का मेन उद्देश्य है, जो हमारी संस्था जो चल रही है, वो हर एक घर जा करके चंदा वसूल करने के से जो पैसा प्राप्त होता है उसी चल रही है।
तो इस साल हम लोग वो काम भी नहीं कर पाए हैं कोरोना कारण से, और प्रोग्राम इस साल नहीं करने का मेन कारण हमारे ये था, और हमने गवर्नमेंट को सहयोग दिया, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से काम किया। यातायात विभाग के द्वारा मना करने के बाद भी लोग अपने वाहनों को नो पार्किंग में पार्क कर रहे हैं, जिसके चलते दुर्ग इंदिरा मार्केट में चालानी कार्रवाई की गई, साथ ही वाहनों में रसीद चस्पा भी किया गया। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन व यातायात पुलिस विभाग द्वारा हमेशा ही अभियान या समझाइश दी जाती रही है। साथ ही इस त्योहारी सीजन में लोगों की भीड़ होने के कारण नो पार्किंग पर गाड़ियां पार्क न करने की लगातार कार्रवाई भी की जाती रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाही पूर्वक अपनी गाड़ियों को नो पार्किंग में पार्क करते देखे जा रहे हैं, जिसके चलते दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा इंदिरा मार्केट स्थित इंदिरा प्रतिमा के आसपास खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाइयां करते हुए रसीद को गाड़ी पर ही चस्पा कर दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगरनार पुलिस ने शनिवार को एक ट्रक में अवैध रूप से 20 लाख रुपए का मादक पदार्थ गांजे का परिवहन करने के मामले में 2 आरोपियों को पकड़कर ट्रक को जब्त किया है। नगरनार थाना प्रभारी शिवशंकर गेंदले ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में उड़ीसा की तरफ से गांजा लेकर लाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम धनपुंजी के मंडी नाका के पास नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी में जुट गई। इसी दौरान ट्रक क्रमांक PB12Y4101 को रोककर चेक किया गया तो उसमें 400 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने ट्रक सवार अनुराग द्विवेदी और बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।